हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेस के बारे में, जो समांतर श्रेणी है। क्लास 10th का सबसे इजीएस्ट चैप्टर जो है सो अर्थमेटिकल प्रोग्रेस माना जाता है। इसमें आप अच्छा से नंबर स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में, हर एक बोर्ड एग्जाम में। मतलब क्लास 10th में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मिनिमम 4-5 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है। मिनिमम की बात करें, मैक्सिमम आपको 10 नंबर का भी देखने को मिल सकता है, बट उससे कम भी मतलब 4-5 नंबर का ही जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेस, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको हम लोग एपी से भी डिनोट किया जाता है, एपी भी कहते हैं। तो मतलब ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे में कि मान लीजिए आपको कोई नंबर एक दिया जा रहा है, मान लीजिए 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आपको, और दूसरा कोई नंबर दिया जा रहा है जैसे में है 10, 20, 30, 40, 50। एक और नंबर ले लेते हैं 15, 17, 20, 21, 22 डॉट डॉट डॉट। अगर हम आपसे पूछे पहला वाला जो देख के, अगर इसको देख के आपसे पूछा जाए कि आप अगला नंबर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं। बिकॉज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक नंबर जो है, एक अंक की वृद्धि हो रही है। 4 में एक जोड़े तो 5 आ गया, 5 में एक जोड़े 6 आ गया, 6 में एक जोड़े 7, मतलब ऐसे करके तो आप अनुमान लगा सकते हैं 10 होगा, 11 होगा, 1 डॉट डॉट होगा। अगर आपको यही वाला फिर देख के बोला जाए तो आप बता सकते हैं कि हाँ इसके बाद 60 आएगा, 70 आएगा, या इसके बाद कुछ आएगा। बट आपको ये जब देखने को बोला जाए तो फिर आप ये देख के इसके और इसके बीच का डिफरेंस 2 है, और इसके बीच का डिफरेंस 3 है, इसका 1 है, फिर इसका 1 आ गया, तो हम यहाँ पे जो है सो नहीं बता सकते हैं कि अगले वाला नंबर क्या होगा, नहीं पता चल रहा है। सो नॉर्मली यहाँ पे हम इस जो है अर्थमेटिकल प्रोग्रेस, इसी के बारे में जानेंगे कि किसको कहते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेस। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेस में होता है कि जो कोई भी एक श्रेणी दिया होता है जिसके अंतर्गत जो संख्या दी गई है, तो उसमें दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर, जो दो क्रमागत ये और ये, इसके बीच का जो अंतर होगा, कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर होगा, एवरी कंडीशन में बराबर होगा, जिसको अर्थमेटिकल प्रोग्रेस के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। सो पहले शुरुआत करते हैं। जैसे में किसी भी संख्या को दिया गया है, तो जब इस दोनों के बीच का डिफरेंस, इस दोनों के बीच का डिफरेंस, और ये और इस दोनों के बीच का डिफरेंस, और इसके बीच का डिफरेंस बराबर हो जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो दिया गया श्रेणी है सो एपी में आ रहा है। क्या ये जो दिया हुआ श्रेणी है सो एपी में आ रहा है। बिना समय के भाई आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में जब हमको पता चल जाए कोई भी संख्या एपी में आ रहा है, तो उसको कैसे किया जाता है। तो एपी का जो जनरल रूप है सो A1 है। इसके बाद हम इसको A1 प्लस डी क्या है, तो डी है सो नॉर्मली जो इस दोनों के बीच का, सो पहले इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, और इसका पहला पद को हम ए से डिनोट करते हैं। एपी का जो पहला पद होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, या हम इसको टीवी लिख सकते हैं, T1। इसी प्रकार हम नेक्स्ट पद A2 या इसको हम T2 लिख सकते हैं। ये बढ़ते जाता है, जैसे हम मन करे वैसा A2, A4, सो ऑन, A5 डॉट डॉट जो मन करे सो लिख सकते हैं। जो आगे मतलब बढ़ता जाता है T3, T4, T5 etc लिखा जाता है। ठीक है। तो एपी के अंतर्गत किसी भी जो है श्रेणी को एपी में एग्जिस्ट होने के लिए उसके जो होता है क्रमागत, ये जो दो क्रमागत पदों का अंतर, टर्म का जो अंतर होगा हमेशा बराबर होना चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब है कोई भी संख्या एपी में तभी एग्जिस्ट करेगा जब T5 माइनस T4 का जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, सो बराबर होगा किसके, T4 माइनस A4 माइनस A3 के, और जो ये जो होगा A3 माइनस A2 के, मतलब जितना भी एपी में दिया गया है श्रेणी, उस सबका जो क्रमागत, जो इसका जो दिया इसके और इसके बीच का डिफरेंस, जो इस दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। और इसको हम लोग जो है, जो इसको सर्वांतर है, इसको हम डी से डिफाइन करते हैं। किस चीज़ से, डी से। कॉमन फैक्टर हो, कॉमन डिफरेंस होता है, जो सर्वांतर होता है, इसको डी से डिफाइन करते हैं। सो नॉर्मली अगर हम एपी की बात करें तो एपी में जो है एपी है, एपी का जो जनरल फॉर्म है, सो फर्स्ट तो पहला नंबर ए आएगा, उसके बाद जो है सेकेंड A2 है, A3 है, A4, A5, A6 सो ऑन डॉट डॉट दिया गया है। ठीक है। और इसी का जो हम नेक्स्ट जो रूप लिख रहे हैं ए है। ठीक है।
ए प्लस डी। ए प्लस डी इसको क्यों ले सकते हैं? बिकॉज ये जो है ए में जो इसका सर्वांतर जोड़ेंगे तभी तो ये आएगा, बिकॉज इसमें से इसको घटाने के बाद हमें डी प्राप्त होता है, तो इसको बाद इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। और इसके दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस होगा, सो अगर इसमें जोड़ा जाए तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं ए प्लस D2 प्लस ए, या इसको कॉमा प्लस 3D, ऐसा सोवन बढ़ते जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा, तो ये एपी का एक जनरल फॉर्म है। तो ये एपी का जो एक जनरल फॉर्म है, सो हमने यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। पहला पद होगा, पहला टर्म होगा, उसको ए से डिनोट करेंगे। सार्व अंतर जो आएगा उसको डी से डिनोट किया जाएगा। और उसके बाद जो अंतिम पद आता है, अंतिम पद को एल से डिनोट किया जाता है, या जो टी एन का जो मान होता है जो लास्ट वाला, उसे डिनोट किया जाता है। सो जैसे मैं इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोई भी संख्या एपी में है, मान लीजिए 6, 9, 12, 15। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे ए का जो वैल्यू दिया हुआ है, सो पहला पद है 6 है। उसके बाद जो डी का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें से इसको हम घटाएंगे। पहले तो हमको ये चेक करना है कोई भी संख्या एपी में है या नहीं। जब इसको हम चेक करने के लिए नॉर्मली हम इसको चेक करते हैं कि इसका और इसको पहले घटाते हैं, तो जितना आएगा 3 आ रहा है, इसको और इसको घटाएंगे फिर 3 आ रहा है, इसको इसको घटाएंगे फिर 3 आएगा, मतलब ये एपी को डिफाइन कर रहा है, ये एपी में है। सो इसका सर्वांतर, इसका पहला पद 6 हो गया और ये डी हो गया। अब हमको कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे में कि मान लीजिए T5, T6, T7 जो कुछ निकालना है, तो जो है T5 निकालना है, मतलब हमको ए लिखना है। और जैसा कि हमने बताया कि एपी का जो व्यापक रूप है यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या गौर कर रहे हैं कि पहला पद सिर्फ ए है, सेकेंड पद में ए है और डी है, ठीक है। थर्ड पद में ए है और 2D है, फोर्थ में ए है 3D, ए प्लस 3D। तो फिफ्थ कह रहा है तो ए प्लस 4D लगाएंगे, तो ए का मान 6 हो गया और डी का मान 12, कितना हो गया 18 हो गया। तो हम 18 इसका नॉर्मली ला सकते हैं। आप देख लीजिए 1 2 3 4 दिया हुआ है और यहाँ पे हम 8 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। सो एपी का जो है यहाँ पे हम पूरे आप उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसका जो है सो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, अनेक प्रकार का क्वेश्चन दिया गया, उसके अनुसार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एपी में जो है सो मतलब दिया हुआ होता है, तो उसमें संख्या सिर्फ जुटना चाहिए। जो डी का मान जो है, डी का मान यह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यह मतलब कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव, निगेटिव, शून्य। तो एपी के अंतर्गत सिर्फ ये संख्या जो है, दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर अगर बराबर आ जाए तो वह एपी को डिफाइन कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी संख्या दिया गया है कि बता रहा है प्रश्न कि वह एपी में है। क्वेश्चन बता रहा है अगर कोई भी संख्या एपी में है, कोई भी श्रेणी एपी में है और उसका पहला पद आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है, और उसका जो है सर्वांतर आपको दे दिया गया 10, तो बोल रहा है कि आप इसके T4, T5, T6, T7 मतलब T6 तक आप इसका जो है टर्म 6 तक निकाले, 6 पदों तक निकाले। तो अब इस नॉर्मली आपको क्या करना है कि यहाँ पे पहला पद ए हो गया, ठीक है, तो A5 दे देते हैं। सेकेंड जो है, सेकेंड तो हम यहाँ पे दे देते हैं A2 का मान, A1 का मान 5 हो gया। सेकेंड का मान इसमें हम ऐड करेंगे, कितना 10 ऐड करेंगे, क्या आ रहा है 15 आ रहा है। A3 का मान करने के लिए A2 में अगर हम डी ऐड कर दें 25 आ रहा है। A4 का जो है मान निकालने के लिए A3 में हम फिर डी ऐड कर दें 35 आ रहा है। A5 का मान निकालने के लिए A4 में हम फिर डी ऐड कर दें 45 आ रहा है। A6 का मान निकालने के लिए हम A5 में फिर डी ऐड कर दें, कितना आ रहा है 55 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक एपी हमें मिला जिसका पहला पद 5 है, दूसरा 15 है, तीसरा 25 है, चौथा 35 है, पाँचवा 45 है और छठा 55 है, जो एपी को डिफाइन कर रहा है, जो एपी में है, क्योंकि इसके बीच का अंतर हमेशा डी जो है सो इक्वल है 10 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे हमको एक दूसरा
मतलब ये जो पहले वाला था उसमें जो एपी का जो जनरल फॉर्म था, एपी का जो जनरल फॉर्म था ए, उसके बाद ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस 2d, उसके बाद ए प्लस 3d, ये एपी का हो गया। फिर हम देखें कि एपी में जो आएगा सो नंबर आएगा ए है, जो A2 का मान होगा सो ए प्लस डी जो दिया हुआ है सो है A1 का, और यहाँ पे A2 प्लस डी होगा, A3 प्लस डी होगा, इसे ऐसे करते सो वन बढ़ते जाएगा। तो एपी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक फाइनाइट एपी और एक नॉन फाइनाइट एपी। एक जो है सो परिमित है, एक अपरिमित है। परिमित कौन है? तो एपी का वैसा मान जिसमें जाके कोई भी संख्या का एक लास्ट हो जाए, 4, 6, 8, 10, 12 खत्म, यह हो गया परिमित एपी, यह फाइनाइट है। और एपी का कोई भी ऐसा मान जिसके आगे डॉट लगा हो, 4, 8, 10, 12 और डॉट 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 है, मतलब कहने का मतलब कि आने वाला संख्या भी और बचा हुआ है, तो यह इनफाइनाइट एपी हो गया। तो इसमें हम अब नॉर्मली सा हम कोई भी एनसीईआरटी का आपका उम्मीद करते हैं पहला चैप्टर बन ही जाएगा, बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर हम बना सकते हैं, पहला क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आप इजीली बीए में बन जाएगा। यहाँ पे जो है सो कुछ भी नहीं है, कोई भी संख्या कोई भी में देखने के लिए पहले उसमें देखना है कि उसके जो डी का जो डिफरेंस है, जो डी दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर डी अगर इक्वल आ रहा है तो एपी में डिफाइन हो रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं डिफाइन हो रहा है। तो ये फर्स्ट चैप्टर इजीली बीए में बन जाएगा। अब बात करेंगे सेकेंड चैप्टर की। एपी का जो सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर तो सबसे इजीएस्ट चैप्टर था, एपी का जो सेकेंड चैप्टर है उसमें आपको निकालना होता है एपी में जो दिया गया कोई भी है उसका nवां पद, मतलब कि उसमें आपको बोलेगा कोई भी एक नंबर देगा और उसके बारे में आपको निकालने को बोलेगा। जैसे कि मान लीजिए, इसका तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। एपी बराबर जो एपी का जो होता है टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बिकॉज हमने पैसे पहले भी देखा था, जब हम T4 का मान निकाल रहे थे तो आ रहा था ए प्लस 3d, या फिर A5 का मान निकाल रहे थे तो आप आ रहा था ए प्लस 4d। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो n का मान है उसमें से एक कम करके d से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जाके जो है सो tn का मान निकल जाता है। सो नॉर्मली इस पर क्वेश्चन दिया होगा जो आपको बनाना है, कुछ आपको खुद से समझना होता है और कुछ आपको जो है सो इजीली में बन जाता है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन दिया गया है कि कोई भी संख्या है, जैसे में एपी में क्वेश्चन पहले डिफाइन कर रहा है कि ये संख्या एपी में है, हमको भी खुद देख लेना है, 7, 5, 12 है और डॉट 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 है, और कह रहा है इसका T10 का मान निकालिए। जो T10 होगा उसके पद को जो है उसके वैल्यू निकालिए। तो हमको प्रिपेयर क्या करना है, देखना है इसका। पहले तो बोल रहा है कि एपी में है, मतलब कि जो है सो दो जो इसके पदों का जो अंतर होगा, जो हमको डी निकालना है, सो A2 माइनस A1 कर देंगे तो हमको डी निकल जाएगा। डी का वैल्यू 7 माइनस 2 इक्वल 5 आ गया। ठीक है, अपन के पास डी आ गया। अब ए का मान जो है 2 है, तो अपन के पास ए है और डी आ ही गया है। तो हमको जो T10 का मान निकालना है, T10 का वैल्यू निकालने के लिए हमके पास जो एक फार्मूला जो है ये वाला फार्मूला ये हमेशा रिमेम्बर रखना, याद रखना है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए माइनस 1 इंटू डी। नॉर्मली जब T10 का बोलेगा तो हमको जो पहले निकाले थे उससे पता चल रहा है कि एक कम करके मल्टीप्लाई कर देना है, वही काम इसमें भी करना है। तो हम ए का वैल्यू रखेंगे 2 और इसको प्लस रखेंगे, यहाँ पे 9 रखेंगे और इसका वैल्यू रखेंगे 5। 2 प्लस 45 इक्वल 47 जो है सो इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई ये तो ऐड वाला था, जो इसका डी का मान पॉजिटिव है, मान लीजिए डी का मान निगेटिव है और ऐसा कोई क्वेश्चन है, जैसे में एक ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पहले से कह रहा है कि यह एपी में दिया गया जो संख्या है, जो डिफाइन किया गया है वह है 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट, और कह रहा है कि इसका जो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है इसका कौन सा पद इसका जो होगा सो Tn है, कोई भी पद है जिसका वैल्यू कितना है 81 है, माइनस 81 दिया हुआ है T1 का वैल्यू। ठीक है, साथ ही बोल रहा है क्या कि एपी का जो है कोई पद शून्य है,
इसका क्या इसका एपी का कोई पद शून्य है, सौ उदाहरण समझाए। और एक पूछ रहा है कि टी जो है सो टी मान लीजिए के एक टी के है, उसका कोई सा भी पद शून्य है या नहीं है, ये जानना चाह रहा है इसको। यह मतलब आपसे पूछ रहा है कि एपी का जो कोई एक पद है सो शून्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले हम ए का मान निकाल लेते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो ए और डी को आप सबसे पहले निकालने की कोशिश कीजिए, बिकॉज ए और डी जब आपका डिफाइन होता है तब आप नॉर्मली इजीली भी में किसी भी संख्या का मान, किसी भी पद का मान आप निकाल सकते हैं। ऐसे निकलता है, थोड़ा कठिनाई होती है, बट ए और डी का मान अगर पहले डिफाइन हो जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ए का मान हमको पता है 21 दिया हुआ है, ठीक है। और डी का मान जो है सो हम माइनस कर लेंगे, A2 माइनस A1 बराबर 18 माइनस 21 तो -3। देखिए क्या बोले थे आपको, डी का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो निगेटिव वाला क्वेश्चन था, तो डी का मान जो आया हमको कितना आ गया -3, ठीक है। तो एक बोल रहा है कि टीएन है, एक टीएन है, तो टीएन का वैल्यू 81 दिया हुआ है। तो पहले टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिकॉज हमको इससे पहले वाला क्वेश्चन में T10 का वैल्यू पता था, इसीलिए हम यहाँ पे n माइनस 1 हम सोचे, आप सोचे होंगे फालतू में दिया हुआ है, इसको सिर्फ 10 देना चाहिए था, 9 देना चाहिए था। बट अब सभी समझ में आ रहा होगा, जब यहाँ पे n का मान नहीं दिया होगा तब हम इसको t जो है सो n माइनस 1 से डिफाइन करेंगे। तो हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मान -81 है, ठीक है। और a का मान 21 है, n का मान हमको पता नहीं है, और d का मान कितना है -3 है। तो ये इधर आएगा, इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 81 माइनस 21, ठीक है, बराबर n माइनस 1 और माइनस जो है सो मल्टीप्लाई में, ना ये मल्टीप्लाई में है, तो n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अभी इसमें आके ऐड हो जाएगा 102 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस n माइनस 1 इंटू में जो डी था, माइनस से माइनस खत्म, और ये है n माइनस 1 102/3। इससे क्या होगा, डिवाइड होगा, कितने बार डिवाइड होगा 3 4, 34 बार में डिवाइड हो गया, 3 3 9 और 1 4, 34 बार में कट गया। और n इधर कितना था प्लस में, इधर कितना का माइनस है। मतलब हमसे जो पूछ रहा था क्वेश्चन क्या था कि कौन सा पद tn का वैल्यू हमको कितना आया, tn जो है सो माइनस होने का n का वैल्यू 31 है। मतलब कि ये क्वेश्चन पूछा था कौन सा पद है, तो 35वां पद जो होगा इस एपी का, जो 35वां पद होगा सो होगा जो tn का जो वैल्यू पूछ रहा था -81, सो t35 का वैल्यू है -81, तो 35वां पद का वैल्यू -81 होगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा था क्या एक टी के है तो उसका मान 0 संभव है या नहीं। चलिए उसका टॉपिक लेते हैं। टी के बराबर जो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर था n माइनस 1 इसलिए लिखे थे, n था इसलिए n माइनस 1 इंटू डी लिखे थे, 10 था 10 माइनस 1 डी लिखे, 3 माइनस 1 डी लिखे थे, k है k माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको 0 पुट करना है। फिर वही a का मान हमको पता है 21 है, प्लस k का मान कितना दिया हुआ है पता नहीं, k माइनस 1, डी का मान कितना है -3, ठीक है। इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर k माइनस 1 इंटू -3, फिर माइनस से माइनस कटेगा, k माइनस 1 इधर आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 21/3, इससे ये कटेगा 7 टाइम k 8। k का वैल्यू फ्रिक्शन में नहीं आया है, एक पूर्ण संख्या के रूप में है, मतलब यह डिफाइन है k का वैल्यू 0 हो सकता है। मतलब एपी में इस जो एपी का है सो 8वां पद, कितना पद 8वां पद जो है सो उसका वैल्यू 0 आएगा, उसका वैल्यू 0 आएगा। जैसे हम देख लेते हैं tn की जगह पर अगर 8 हम पुट कर दे तो हो जाएगा a प्लस 7d, मतलब a माइनस 21 बराबर 0। प्रूफ हो गया, यह प्रूफ हो गया कि यहाँ पर t जो है इस एपी में 0 प्रूव्ड है, t8 का वैल्यू 0 आएगा। तो इस प्रकार से आपका नॉर्मली हर क्वेश्चन इजीली वे में बन जाएगा। अगर कोई आपको डाउट लगे, कोई क्वेश्चन बनने में समस्या हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल है राकेश पर हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।